हे एवरीवन, आज ड्रॉ करने वाला हूँ किंग ऑफ बॉलीवुड यानी SRK को, और मेथड होने वाला हो यहाँ पर लूमिस मेथड। ओके, तो सबसे पहले तो फेस को वर्टिकली डिवाइड करना है, उसके बाद आईब्रो के ऊपर लाइन होगा, नोज के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और चिन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और ऊपर फोरहेड में भी एक लाइन होगा। लूमिस मेथड का किया हुआ पूरा जो फोटो है, लूमिस मेथड कंप्लीट रेफरेंस में जो प्रोपोर्शन लाइंस है वो किया हुआ फोटो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके उससे आप लोग कर सकते हो। और जो ओरिजिनल फोटो है वो भी मैं दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर लेना। ओके, और बाकी जो मेरे चैनल में बहुत सारे लूमिस मेथड के ऊपर वीडियोस है, अगर लूमिस मेथड को डिटेल में समझना चाहते हो तो लूमिस मेथड प्लेलिस्ट मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप वो वीडियो साइड बाई साइड एकदम पूरा रेगुलरली देखो तो समझ जाओगे। ओके, तो यहाँ पर डिविजन सारे बन गए। फेस के ऊपर फ्रंट फेस है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा डिविजन्स। और अब मैं इसको पेपर के ऊपर करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो यहाँ पर पेपर है A4 साइज में, मैं साइज जो है वो सारे बता दूंगा। पहले तो पेपर के एकदम बीच से आप लोगों के ऐसे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है और थोड़ा ऊपर की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। और इसका साइज है 12 सेमी, मतलब 6 सेमी लेफ्ट में, 6 सेमी राइट में, 6 सेमी ऊपर की तरफ, 6 सेमी नीचे की तरफ। और ये टोटल इसको आपको एक सर्कल बनाना है। अब 6 सेमी को 2 सेमी करके 3 डिवीजन लेफ्ट में, 2 सेमी करके 3 डिवीजन राइट में, सेम ऊपर में भी 2 सेमी करके 3 डिवीजन और नीचे भी 2 सेमी करके 3 डिवीजन। तो ऐसे पूरा जो 12 सेमी का पूरा लाइन है वो 2 सेमी करके डिवाइडेड हो जाएगा 6 पार्ट में, वर्टिकली भी हॉरिजॉन्टली भी। अब उसको ऐसे आप लोगों को कनेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइन से और 2 वर्टिकल लाइन से। ओके, कहाँ से कर रहा हूँ? ऊपर का जो मार्किंग है, पहला मार्किंग, उसको, और एकदम नीचे का जो है उसमें हॉरिजॉन्टल 2, और दोनों साइड में भी एकदम आखिरी वाला जो है उससे आपको ऐसे ज्वाइन करना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा दिखा दे रहा हूँ साइज़ क्या है, आपको वो मैच करके उस साइज़ में ही A4 साइज़ के पेज के ऊपर पहले ये ड्रॉ करना होगा। सो साइज चार्ट के लिए यहाँ पर आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सिंपली एक एक डिवीजन 2 सेमी का है, टोटल वर्टिकली 7 डिवीजन है जिसमें 6 डिवीजन सर्कल के अंदर है और हॉराइजेंटली भी 6 डिवीजन है और उससे सर्कल बनाना है। ओके, तो टोटल 6 डिवीजन होगा सर्कल के अंदर, तो वो 6 इंटू 2 12 सेमी। तो जो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन है वो 12 सेमी का है सर्कल के अंदर। ओके, अब ये साइज हो गया। अब ड्राइंग शुरू करेंगे। तो किसी की फेस का भी जब भी आप ड्रॉ कर दो, फ्रंट फेस में तो स्पेशली आपको नाक से ही शुरू करना है, क्योंकि वो फेस के बीच में होता है और उससे अगर ड्रॉ करोगे तो बाकी चीज़ों का शेप एंड पोजीशन आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। ओके, तो नाक का पोजीशन बीच में है, वर्टिकल लाइन के दोनों साइड में कैसे शेप बना है उसमें देखो। और ये है स्टेज 2, जहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक शेप में ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब एकदम डिटेल, एकदम डार्क पेंसिल से आउटलाइन नहीं कर रहे। पूरा जो फेस है उसका बेसिक शेप यहाँ पर निखर रहे हैं, और जो यहाँ पर आउटलाइंस है, प्रोपोर्शन लाइंस है, प्रोपोर्शन लाइन के साथ कहाँ पर किसका कितना साइज है वो मैच कर रहा हूँ। मतलब यहाँ पर देखो, जो आईब्रो लाइन है, आईब्रो के ऊपर से जो येलो लाइन गया है, तो उसके कितने दूर तक आईब्रो है, कितना नीचे आया है आईब्रो, वो सब मैच करके आप लोगों को ऐसे ड्रॉ करना है। और ये हल्के हाथों से करेंगे, बाद में जाके अगर ज़रूरत पड़े इरेज भी कर सकते हैं, और उसके बाद फाइनल जो डिटेलिंग है वो थर्ड स्टेज में जाके करेंगे। तो यहाँ पर देखो, नोज एंड यहाँ पर आईब्रोज हो जाने के बाद फेस का थोड़ा मैं यहाँ पर आउटलाइन को क्लियर कर लिया। ऊपर बालों का पोर्शन पूरा नहीं दिख रहा है, तो नीचे जो फोरहेड में थोड़ा सामने से आ गया है बालों का एरिया, उसका शेप मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। और आईब्रो एंड नोज हो जाने के बाद ही आप लोग आंख ड्रॉ करना, ठीक है, जैसे मैं अब कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक इमेजिनरी ऐसे एक वर्टिकल लाइन यहाँ पर दे रहा हूँ, और उसके ऊपर आंख का पोजीशन कहाँ है वो यहाँ पर देख रहा हूँ। आंख जब ड्रॉ करो, आंख का ऊपर का जो लाइन है, ठीक है, ऊपर का जो भांज है वो पहले दोनों साइड में करो, और दोनों आंख एक साथ ड्रॉ करना है। मतलब क्या, जो भी लाइन आप राइट साइड में दे रहे हो, लेफ्ट साइड में भी वही लाइन तभी देना है। ऐसे करना है, ऐसा नहीं कि एक आंख पूरा ड्रॉ कर लिया उसके बाद दूसरा आंख ड्रॉ करो। इस तरीके से करोगे तो एक आंख बड़ा हो जाएगा, दूसरा आंख छोटा हो जाएगा। सो किस तरीके से यहाँ पर स्टेज 2 मैं कर रहा हूँ, बेसिक शेप कैसे दे रहा हूँ वो देखो, उसके बाद फाइनल स्टेज में जाके डिटेलिंग करेंगे।
सो देखो ऑलमोस्ट बेसिक शेप हो गया डन। अब थोड़ा डार्कर पेंसिल यहाँ पर 4B टोम्बो पेंसिल मैं ले रहा हूँ और 4B से यहाँ पर आउटलाइंस जो है वो थोड़ा और डीप करके और डिटेल में देख रहा हूँ। जहाँ पर आंखों के एरिया में मैंने सिंपल एक आउटलाइन करके रखा था, उसमें डिटेल जो छोटे छोटे भांज है, छोटे छोटे आउटलाइंस है, रिंकल्स है, वो यहाँ पर देख रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे और ज़्यादा मैच होता जाएगा। पहले आप लोगों को पोजीशन एंड साइज को ठीक से रखना है, उसके बाद डिटेलिंग से हम लोग और भी ज़्यादा मैच कर सकते हैं। एक ही बारी में करोगे तो गलती हो जाने की भी चांसेस ज़्यादा है और आपको ज़्यादा एफर्ट भी देना होगा। स्टेज बाय स्टेज अगर पूरा ड्राइंग को आप ऐसे डिवाइड कर लोगे तो पूरा ड्राइंग प्रोसीजर फन भी होता है और इजी भी होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर आउटलाइंस जो है उसके साथ साथ थोड़ा लाइट एंड शेडो का भी मैं यहाँ पर आउटलाइनिंग कर दे रहा हूँ ताकि फेस और भी ज़्यादा समझ में आए। जैसे कि यहाँ पर चिन के पोर्शन में किया, हाईलाइट एंड शेडो के लिए जो एक आउटलाइन बना है वो भी मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ओके, अब नीचे बियर्ड के पोर्शन में मैंने थोड़ा यहाँ पर आउटलाइन जो है बियर्ड का स्किन के एरिया से जहाँ से शुरू हो रहा है वो दे दिया और यहाँ पर हाथों का आउटलाइन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ। ओके, यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आउटलाइन रखो, उसके बाद बाकी जो चीज़ है वो डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेज में, नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वीडियो उसमें हम लोग देख लेंगे। यहाँ पर पेपर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ग्रे टोन पेपर, आप लोग वाइट पेपर में भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं ग्रे टोन में थोड़ा एक अलग स्टाइल में करने वाला हूँ, आपके पास अगर नहीं है तो आप वाइट पेपर में करना। तो यहाँ पर जो आंखों का पोर्शन है उसमें मैं थोड़ा शेड दे रहा हूँ ताकि फेस और भी समझ में आए अच्छे से। डार्क एरियाज को थोड़ा डार्क शेड अभी दे के रख रहा हूँ ताकि फेस और भी निखर के आए, ताकि बाद में जो नेक्स्ट पार्ट में शेडिंग करने वाला हूँ उसमें और ज़्यादा मुझे हेल्प हो। ओके, तो चलो फाइनली कुछ जो डिटेलिंग्स है वो दे लेते हैं और उसके बाद देखते पूरा आउटलाइन ड्राइंग कैसा लग रहा है। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I तो यहाँ पर बैकग्राउंड को मैंने कुछ अलग से किया, ट्रम कार्ड एक किंग कार्ड की तरह मैंने यहाँ पर दिया और फाइनली ड्राइंग कुछ ऐसा लग रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना एंड अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर लाइक कर देना। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक, बाय। And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be, and do you believe